रेखा एवं कोण चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कोण का एक विशेष प्रकार यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल यानी हिंदी में कहें तो पूरक कोण और संपूरक कोण का कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं। और कोण का एक और विशेष प्रकार हम लोग सीखेंगे लीनियर पेयर एंगल, एंगल यानी जिसको हिंदी में रैखिक युग्म कोण कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है? पूरक कोण क्या होता है? किन्हीं दो कोणों का योग, अगर कोई दो कोणों को आपस में मिला देने पर वह एक समकोण के बराबर हो जाए, यानी किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री के इक्वल यानी बराबर हो, तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। यहां पर एक 90 डिग्री का कोण यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री का कोण आपको दिखाई दे रहा है, और इस 90 डिग्री के कोण को जो यह ओपी किरण है दो अलग अलग कोणों में विभक्त कर दे रही है, बांट दे रही है। तो जो सबसे पहला कोण यहां पर दिखाई दे रहा है तो वह 30 डिग्री का कोण यहां बना हुआ दिखाई दे रहा है, और ओपी किरण और ओए किरण के द्वारा यहां पर 60 डिग्री का कोण बना हुआ दिखाई दे रहा है। यह टोटल कोण 90 डिग्री का था। इस 90 डिग्री के कोण को जो ओपी किरण है दो हिस्से में बांट दी है, और पहला हिस्सा कितना है? तो पहला हिस्सा 30 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा हिस्सा 60 डिग्री ही बचेगा। तो जो ये 60 डिग्री का कोण है और जो ये 30 डिग्री का कोण है, यह दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, यानी एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। पूरक कोण का मतलब है कि किन्हीं दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो। एक समकोण यानी एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री के। एक समकोण 90 अंश के बराबर होता है। जैसे यहां पर देखिए कि यह एक 90 डिग्री का कोण पहले से बना हुआ था, और उस 90 डिग्री के कोण को जो क्यूएस जो किरण है वह दो हिस्सों में यानी दो कोणों में बांट दी है उसको। नीचे कोण जो पहला कोण है, पहला हिस्सा है 50 डिग्री है और ऊपर 40 डिग्री, तो 50 डिग्री और 40 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो कोणों को मिला दीजिए और वह 90 डिग्री के अगर बराबर हो जा रहा है तब वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो किसी भी कोण का, जैसे कोण को मैं थीटा मान लेता हूं, कोण को हम मान लेते हैं कि थीटा से दिखाएंगे। अगर कोई भी कोण है उसको थीटा से दिखाया जा रहा है और उस कोण का आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण जब पूछा जाता है, तो पूरक कोण ज्ञात करने में पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए उस कोण को 90 डिग्री से घटा दिया जाता है। यानी 90 डिग्री से उस कोण को अगर घटा देंगे तो उस कोण का यानी इस थीटा कोण का क्या निकल जाएगा? पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। जैसे अगर थीटा के स्थान पर, जैसे यहाँ पर 50 डिग्री था तो 50 डिग्री का पूरक कोण कितना आया था? 40 डिग्री आया था। मान लिया कि थीटा के स्थान पर अगर 50 डिग्री है, यानी 50 अंश का अगर पूरक कोण ज्ञात करना हो तो पूरक कोण का ये फार्मूला है कि उसको 90 डिग्री में से कम कर दीजिए, यानी 90 डिग्री में से माइनस कर देते हैं हम कितना? 50 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा? 40 डिग्री, यानी 40 अंश के इक्वल हो जाएगा। तो यानी इस 50 अंश का ये क्या निकल गया? पूरक कोण निकल गया। यानी पूरक कोण निकालने के लिए हमेशा 90 से जो थीटा है उसको कम कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। थीटा का मतलब कि कोई भी एंगल, जिस एंगल का पूरक कोण पूछा जाए। मान लीजिए कि अगर थीटा की वैल्यू 70 डिग्री दिया हो, तब हम पूरक कोण कितना हो पाएगा? पूरक कोण कितना हो जाएगा? पूरक कोण, तो पूरक कोण होता क्या है कि 90 डिग्री में से थीटा माइनस कर देते हैं,
तो जो 90 डिग्री है 90 डिग्री से किसको कम कर देंगे, 70 डिग्री को कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 डिग्री, यानी 20 अंश आ जाएगा। 20 अंश किसका पूरक कोण होगा, तो 20 अंश 70 अंश का पूरक कोण कहलाएगा। अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है समपूरक कोण। समपूरक कोण यानी इंग्लिश में उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, पूरक कोण में 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, और जो समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल होता है, दो कोणों को अगर आपस में मिला दिया जाए और मिलाने से 180 डिग्री का कोण बन जाए, यानी एक सीधी रेखा का कोण बन जाए, तो उसे ही समपूरक कोण कहा जाता है। कहने का मतलब, समपूरक कोण का मतलब ये होता है कि अगर किन्हीं दो कोण को आपस में ऐड किया जाए और उनको मिलाने पर वह 180 अंश यानी 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इधर का कोण 140 डिग्री है और इधर का कोण 40 डिग्री है। अगर इन दोनों कोणों को हम मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा का कोण यानी ये 180 अंश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधी रेखा कौन सी है, तो पी आर जो रेखा है, ये पी आर रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, और उसी 180 अंश के कोण को जो ये क्यू एस किरण है दो पार्ट में डिवाइड कर दी है। तो पहला पार्ट कितना है 140 डिग्री का और दूसरा पार्ट 40 डिग्री यानी 40 अंश का है। तो इन दोनों कोणों को अगर हम मिलाते हैं 140 अंश और 40 अंश को मिलाएंगे तो वह 180 अंश के बराबर होगा। यानी 140 डिग्री को अगर 40 डिग्री में ऐड करेंगे तो वह 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और जब वह 180 डिग्री के इक्वल हो गया तब इन दोनों कोणों को एक दूसरे का समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। कोई कोण है, मान लीजिए कि थीटा है, किसी कोण को हम थीटा से दिखा रहे हैं, और इस कोण का अगर आपको समपूरक कोण बताना हो, सप्लीमेंट्री एंगल बताना हो, यानी इस कोण का क्या बताना हो, समपूरक कोण, समपूरक कोण बताना हो, इस कोण का समपूरक कोण निकालने के लिए 180 डिग्री से थीटा माइनस कम कर देंगे। यानी 180 डिग्री में से उस कोण को अगर हम माइनस कर देंगे तो वह उसका समपूरक ज्ञात हो जाएगा। जैसे अगर थीटा के स्थान पर मान लीजिए कि अगर 50 डिग्री हम लेते हैं कि 50 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 180 में से थीटा की वैल्यू यही है 50 डिग्री, तो इसको माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 130 डिग्री। यानी 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 130 डिग्री, मतलब 130 डिग्री हो जाएगा। 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 130 डिग्री आ गया। थीटा का वैल्यू मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 110 डिग्री। अगर आपसे 110 डिग्री का समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो क्या होगा 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल, तो इसी फार्मूला पर रख देंगे। समपूरक कोण 180 डिग्री से थीटा को माइनस कर दिया जाता है, और थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री में से 110 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 70 डिग्री। यानी ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, यह एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है रैखिक युग्म कोण, जिसे लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक सीधी रेखा बनी हुई है। किसी भी सीधी रेखा को किसी एक किरण के द्वारा दो कोणों में यानी दो कोण के हिस्सों में बांट दिया जाए। एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है,
और उसी 180 डिग्री के कोण को किसी किरण के द्वारा दो हिस्सों में बांट दिया जाए, तो जो ये दोनों कोण बनते हैं, इधर कोण बनेगा और जो इधर कोण बनेगा, वे दोनों कोण एक दूसरे के लिए लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे। ओपी जो किरण है, यह इस रेखा का जो 180 डिग्री का कोण है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला हिस्सा कितना है 100 डिग्री का, और दूसरा हिस्सा कितना है इधर 80 डिग्री यानी 80 अंश का। तो जो ये दोनों कोण है यानी जो 100 डिग्री है इधर और जो इधर 80 डिग्री है, ये दोनों कोण लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। यानी 100 डिग्री और 80 डिग्री यह एक पेयर है। किसका पेयर है? लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल है यानी ये दोनों कोण को अगर आपस में मिलाएंगे तो यह एक सीधी रेखा का निर्माण कर सकता है। मान लीजिए कि अगर कहीं 70 डिग्री है और 110 डिग्री है, इन दोनों कोणों को आपस में मिलाएंगे तो यह एक सीधी रेखा का निर्माण कर सकता है। इसलिए यह एक दूसरे के लिए लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे। लीनियर पेयर मतलब एक जोड़ा। यहाँ पर देखिए यह एक ऐसा जोड़ा है, कोणों का एक ऐसा युग्म है जिसको अगर हम आपस में मिला देंगे तो वह एक सीधी रेखा का कोण का निर्माण कर सकता है, मतलब एक सीधी रेखा बना सकता है। इन दोनों कोणों को अगर आपस में हम ऐड कर देंगे, मिला देंगे, तो ये दोनों कोण एक दूसरे को मिलकर एक सीधी रेखा का निर्माण कर सकता है। यानी रैखिक युग्म कोण का मतलब ये होता है कि जो ये एक सीधी रेखा का कोण यानी 180 डिग्री को दो पार्ट में अगर बांट दिया जाए, जब दो पार्ट में बांट दिया जाएगा तो उन दो पार्ट को अगर आपस में ऐड किया जाएगा तो वह एक लीनियर यानी एक सीधी रेखा का निर्माण कर सकता है। जैसे यहाँ पर दो पार्ट में हम बांटे थे तो पहला हिस्सा हमारा 100 डिग्री का और दूसरा 80 डिग्री का था। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो वह एक सीधी रेखा का निर्माण करेगा यानी 180 अंश का कोण टोटल पूरा हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि किसी किरण के द्वारा दो कोण बना दिया जा रहा है, दो हिस्से में बांट दिया जा रहा है। पहला हिस्सा अगर 110 डिग्री का है, पहला हिस्सा अगर 110 डिग्री का है और दूसरा 70 डिग्री का है, तो वे दोनों एक दूसरे के लिए लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे यानी रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। अगर कहीं पर एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर जाहिर सी बात है कि 180 अंश का कोण बनता है, और एक सीधी रेखा को किसी किरण के द्वारा उसको दो पार्ट में बांट दिया जाए यानी उसके 180 अंश के कोण को दो पार्ट में बांट दिया जाए, तो उन दोनों पार्ट वाले जो कोण होंगे वह रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको समझ में आई होगी।